हेलो फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई जो है वह भी अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग पुनः अपने रिवीजन सीरीज में बढ़ते हुए 20 और आज मज़ेदार और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है से पहला प्रश्न हमारा कि जल में घुलनशील गैसों में कौन सी गैस प्रमुख है। जो जल में घुलनशील गैस है उनमें प्रमुख गैस कौन सा है? तो ये हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आपको हमको कमेंट करके बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धरती पर कितनी है। ठीक है। फिर आगे हमारा जो प्रश्न है से है कि कौन सा जो धातु है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पता ही होगा कि जो पारा है Hg से द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु होने के बावजूद भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। फिर आगे प्रश्न है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया किसके कारण होती है। जो आपके घर में दूध से दही बनता है वह प्रक्रिया जो है किसके कारण होती है? तो वह प्रक्रिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कारण होती है, जिसको शॉर्ट में लैक्टोबैक्टीरिया वो बोलते हैं। किसके कारण? लैक्टोबैक्टीरिया या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। याद रखिएगा नाम, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर आगे हमारा प्रश्न जो है शहद की कौन सा जो अम्ल है, कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है, फॉर्मिक एसिड जो है से चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और सूत्र पूछे तो NaHCO3। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, जो कि आपसे पूछा है, आंसर वही देना है। फिर आगे प्रश्न है कि रक्त में जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग है से रक्त का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। और आपसे पूछता है कि रक्त क्या है। तो रक्त जो है, पूछेगा प्रश्न कि रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है। तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। फिर चलते हैं आगे। आगे है कि कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। तो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से एड्रेनालाइन को जाना जाता है। एड्रेनालाइन। ठीक है। एड्रेनालाइन को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप याद कर लीजिएगा अगर पूछ ले तो। फिर है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, एक सेल। ठीक है, याद रखना है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। फिर अगला प्रश्न है कि कोशिका सेल का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। तो केंद्र को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। ठीक है। फिर आगे प्रश्न है कि मनुष्य होता है उनमें पाचन तंत्र की कुल लंबाई जो है कितनी होती है। तो लगभग 9 मीटर होता है। याद रखिए, 9 मीटर मनुष्य में पाचन तंत्र की लंबाई होती है। सोच लीजिए आपका हाइट लगभग हाईएस्ट अभी के टाइम में जा रहा है तो 6.5 फुट, 6 फुट ऐसा है। सभी का तो 5.5 पे ही रह जा रहा है, कोई 5 पे ही रह जा रहा है, पर उसके अंदर जो पाचन तंत्र होता है तो उसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है, समझ लीजिए। फिर अगला प्रश्न है, सोशल साइंस से क्वेश्चन है, आज दे दिया है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत यानी काले राष्ट्रपति कौन थे। तो नेल्सन मंडेला थे। कौन थे? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि श्रीलंका से कब आजाद हुआ था। तो श्रीलंका आपका अपने भारत देश के आजाद होने के 1 साल बाद 1948 में हुआ था। कब? 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। फिर आगे प्रश्न है कि भारत में वोट देने की यानी मत देने की न्यूनतम आयु जो है कितनी है। तो भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अभी वर्तमान में जो है 18 वर्ष है। ठीक है। फिर आगे प्रश्न है कि जो वित्तीय राजधानी है, भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे माना जाता है या कौन जानी जाती है भारत के वित्तीय राजधानी के रूप में, चाहे वित्तीय राजधानी के रूप में, तो वह मुंबई है। क्या?
मुंबई को वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा है कि अमेरिका की सरकार उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो अमेरिका की सरकार संघ सरकार का उदाहरण है। किसका? संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका की सरकार। ठीक है ना। फिर अगला हमारा प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति, जो सांप्रदायिक राजनीति होता है किस पर आधारित होता है? तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित रहता है। किस पर? धर्म पर आधारित होता है सांप्रदायिक राजनीति। आप लोग याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन पूछा हुआ भी है लगभग, और पूछ भी सकता है, महत्वपूर्ण है। फिर आगे प्रश्न है कि जो सिंहली भाषा है उसको किस वर्ष श्रीलंका की राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया? तो सिंहली भाषा को 1956 में श्रीलंका का राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, और आपसे लास्ट प्रश्न आज का है कि श्रीलंका में कौन सा धर्म माना जाता है? तो श्रीलंका में वर्तमान के टाइम उस टाइम बौद्ध धर्म माना जाता है। कौन सा धर्म माना जाता है श्रीलंका में? बौद्ध धर्म माना जाता है। ठीक है ना। तो अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।